नमस्कार। वेलकम टू फ्रंट पेज। मैं टूपेश कुमार और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो है ब्रह्मांड। यानी कि हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग आज बहुत ही बेसिक में माध्यम से या फिर डिटेल्स में जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग एक एक करके भूगोल के जितना भी टॉपिक्स है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड का उत्पत्ति और उसका विकास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड है क्या। तो ऐसा माना जाता है कि मानव मस्तिष्क में, है ना, पूरा वर्ल्ड का या फिर पूरा दुनिया के एक क्रमबद्ध जब मैप बना तो मानव ने उसे भूगोल कहा, ब्रह्मांड कहा। और ब्रह्मांड कहने के कारण उसके बाद एक आए जो खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। ये 140 ईस्वी में बहुत ही मतलब कि ब्रह्मांड का बहुत नियमित तरीके से इनको अध्ययन किया और एक अवधारणा दिए जो अवधारणा का नाम था जियोसेंट्रिक अवधारणा। और ये जियोसेंट्रिक अवधारणा वैसे अवधारणा था जिसको में पृथ्वी को सेंटर माना गया। और ये बताया कि पृथ्वी सेंटर में है और इसका चारों ओर सूर्य है और उनके जो ग्रह वो चक्कर काट रहे हैं। ठीक है। तो ये कहाँ के थे? मिस्र यूनान के थे। कुछ बहुत दिन तक ऐसा अवधारणा ही चलता रहा कि हमारा जो पृथ्वी है ना, जो हमारा सेंटर के रूप में है और इसका चारों तरफ कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रहा है। और जो भी हमारा क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम का जो भी ग्रह है वो घूम रहे हैं बहुत दिन तक। उसके बाद बहुत समय ऐसा अवधारणा बनते बनते एक और आए खगोल शास्त्री और ये थे पोलैंड के। और ये पोलैंड के नाम थे और इनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, है ना। और ये कब आए? 1540 ईस्वी में। और 1540 ईस्वी में इन्होंने एक और अवधारणा दिया जिनको नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। और इस अवधारणा के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी सेंटर में नहीं हो करके हमारा सूर्य सेंटर में है और सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं और उसमें हमारा पृथ्वी भी है। तो यहाँ तक कोपरनिकस ने बहुत एक अच्छा अवधारणा बताया और ये मॉडर्न खगोल शास्त्री का जनक भी माने जाते हैं, निकोलस। जस्ट उसके बाद एक और है जिनका नाम था विलियम हर्शेल 1805 ईस्वी में और ये थे ब्रिटेन के। ठीक है। और यहाँ से एक ब्रह्मांड की खोज में बहुत बड़ा एक मतलब क्रांतिकारी की तरह काम हुआ जब दूरबीन का खोज हुआ, है ना। दूरबीन का खोज हुआ तो उस समय इससे पहले तक सौर मंडल को ऐसा माना जाता है कि पूरा आकाश गंगा का जो नॉलेज था या फिर मतलब अवधारणा था पूरा सौर मंडल तक सीमित था, उससे आगे नहीं। लेकिन जब दूरबीन का खोज हुआ तो उससे आकाश गंगा का देखा गया और इससे ये पाया गया कि नहीं, आकाश गंगा को तो सिर्फ एक छोटा सा अंश कौन है? हमारा क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम, है ना, जिसको बोलते हैं सौर मंडल। अब सौर मंडल के अंतर्गत हमारा एक आता है पृथ्वी, है ना। तो बहुत दिन तक हम लोग बहुत ऐसा अवधारणा के बारे में हम लोग को जानकारी था, तो ऐसा माना गया। ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, है ना, धीरे धीरे इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सा अवधारणा हुआ। और इसमें 3 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पहला सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी, इसको जिन्होंने दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने, है ना। उसके बाद एक सिद्धांत और था जिनका नाम था साम्यवाद व्यवस्था सिद्धांत और दोलन सिद्धांत। ठीक है, जिन्होंने दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। इसको में क्या हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसको माना गया है बिग बैंग थ्योरी को, है ना। और ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो जॉर्ज लेमेंटर ने ऐसा मतलब धारणा दी कि मेरा जो ब्रह्मांड था जो पहले एक गैस का गोला था और ये गैस का गोला में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के क्रम में बहुत सा मतलब ग्रह और आकाशगंगा का निर्माण हुआ और दूसरा बार जब इसमें विस्फोट हुआ तो तारे का निर्माण हुआ। ऐसा अवधारणा दिया गया जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद एक दो सिद्धांत आ रहा है जिसको बोलते हैं साम्यवाद सिद्धांत, जिसे थॉमस गोल्ड ने दिया, और दोलन सिद्धांत। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पृथ्वी का विकास और उसको उत्पत्ति में दिया जाता है जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है। तो ये है। तो और इसका अगर हम मूलभूत एक मतलब प्रमाण दिया जाता है कि आकाश गंगा का आज भी दूरी, है ना, आकाश गंगा की दूरी आज भी दिन पर दिन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जॉर्ज लेमेंटर की जो थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी वो ज्यादा प्रमाणित है।
ठीक है। ये सभी व्यवस्था, ये सभी मतलब सिद्धांत का प्रमाण अपना अपना मतलब प्रमाण देते हैं, लेकिन सबसे जो हमारा प्रसिद्ध है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमारा जो टीम है, पूरे जो डेडिकेटेड टीम है, उसमें हम लोग 7 से 8 टीम है ना, 7 से 8 मेंबर्स हैं, जिसको मैं खुद हूँ। और उसमें उसके बाद हमारे एक दीपक भैया है ना, उसके बाद हमारे अखिलेश भैया है, और हम उसके बाद हमारा विकास भैया है, उसके बाद नीरज है, और उसके बाद एक और सदैव है, और एक और है जिनका नाम है प्रदीप है। ये हम लोग 7-8 मतलब मेंबर मिल करके हम लोग पूरा एक अच्छे टीम का मतलब निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको हर एक मतलब क्लास का वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और ऑफलाइन भी आपको अगर किसी तरह का डाउट हो या ऑनलाइन, तो आप हमारे टीम के कोई भी मेंबर से जुड़ करके आप उससे मतलब बात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी बच्चे है ना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, या फिर जो कुछ प्रोवाइड करने में नहीं सक्षम है, वो भी हमारे मतलब कोचिंग के माध्यम से उनको हम लोग फ्री सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, है ना। उनका एजुकेशंस भी हो सकता है, तो बुक्स भी हम लोग उनको मतलब व्यवस्था करके उनको फ्री प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं एक नया मतलब क्रांति के रूप में हमारा एक खासकर लोकल क्षेत्र में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के बारे में कुछ अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ। ओके, थैंक यू।